बीजेपी ने 3 और लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया। राजस्थान के करौली धौलपुर से इंदु देवी, दौसा से कन्हैया लाल को टिकट, मणिपुर से सिंह होंगे कैंडिडेट। अमेरिका के मैरीलैंड में जहाज टकराने से ब्रिज ढहा, श्रीलंका जा रहा था कार्गो शिप, पुल से कई गाड़ियां पानी में गिरी। सागर में सीएम बोले, बहनों की कोई भी योजना बंद नहीं होगी। सागर में कहा, एमपी में जहां भगवान रामकृष्ण ने शरण रखे वहीं तीर्थ बनाएंगे। क्रश 4 की तैयारी शुरू करने वाले ऋतिक रोशन एडवांस स्टेज में। रोशन के निर्देशन की फिल्म 2025 में शुरू होगी शूटिंग। विराट बोले, मुझे T20 प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर मुझ में काफी खेल बाकी अचीवमेंट नहीं है, टीम की जीत के लिए खेलता हूं। सीएम मोहन यादव का बयान, चुनाव का समय चल रहा है, ऐसे में सभी दल अपनी अपनी ताकत लगाने में जुटे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और सरकार का मुखिया भी हूं, जिसने पहली बार हमारे देश में आदिवासी अंचल की बहन को राष्ट्रपति तक पहुंचाया है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। चुनाव का समय चल रहा है, ऐसे में सभी दलों की अपनी अपनी ताकत लगना शुरू हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं और अभी सरकार का मुखिया भी हूं, जिसने हमारे देश में पहली बार आदिवासी अंचल की महिला बहन को राष्ट्रपति तक पहुंचाया है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना ये देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए सबसे गौरवपूर्ण आभूषण है। एक तरह से हम उनका सम्मान करते हुए ये जो सोच भाजपा की है उसकी तरफ ले जाना चाहेंगे। आज भाई दूज का पर्व है, हम सब जानते हैं। पूर्णिमा के बाद पड़वा आज दोपहर तक ख़त्म होकर के दूज लगेगी और दूज में मुझे 2 बहनों ने, जो हमारी लोकसभा की सदस्य चुनी जाने वाली है, जिनको भाजपा ने टिकट दिया है, उसमें से हमारी अपनी बहन लता वानखेड़े और इसी प्रकार से चाचौड़ा से भी हमने जिनको टिकट दिया था, इसी बहन के क्षेत्र में आज मैं दूज पर्व मनाने जा रहा हूँ। कई अंचलों में आज भाई दूज मानते हैं। वैसे हमारे भाई बहन का रिश्ता इस भारतवर्ष के लिए सदैव पूजनीय रहा है। मैं अपनी ओर से खास करके प्रदेशवासियों को भाई दूज के पर्व की बधाई भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से राजनीतिक परिदृश्य में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय किया है पिछली लोकसभा में कि 2029 की लोकसभा के साथ 33% लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, बहनों को मौका मिले, ये और कोई नहीं कर सकता। आज़ादी के बाद इतना लंबा समय तक कांग्रेस ने शासनकाल चलाया, उनकी प्रधानमंत्री भी स्वयं इंदिरा गांधी जी रही हैं, लेकिन इस निर्णय से वो भी दूर रही हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि ये उदारतापूर्ण निर्णय जो माननीय मोदी जी ने किया है, हम उनका स्वागत भी करेंगे और जनता इस बात को अप्रिशिएट करती है। जब लोकतंत्र है, जनता का सहभागिता है, तो स्वाभाविक रूप से बहनों का इस समय इतना बड़ा अधिकार देना, ये भाजपा की बहनों के प्रति समर्पण की भावना दर्शाती है। मेरी अपनी ओर से माननीय मोदी जी को लेकर के जो बयार चल रही है, माननीय जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो क्या सेना के सभी प्रकार के क्षेत्रों में उनने महिलाओं को, बहनों को मौका दिया है। अब कौन सा काम है जो बहनें नहीं कर पा रही, सभी क्षेत्रों में बहनों को मौका दिया है। हमारी सरकार ने भी लगातार यही काम किया, इसलिए रानी अवंतीबाई के नाम पर हमने एक विश्वविद्यालय सागर में दिया है। रानी दुर्गावती के नाम पर कैबिनेट हमने जबलपुर में की है। 5-5 लाख के 2 पुरस्कार उनके कामों को लेकर के रिसर्च करने वाले लोगों को दिए जाएंगे। ऐसे अच्छे कामों का लगातार हम भी निर्णय करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि जनता में ये जागृति आए। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर प्रदेशवासियों को बधाई। पुलिस लाइन भोपाल में मनाया गया होली मिलन समारोह। पुलिस अधिकारियों और पुलिस वालों ने जमकर खेली होली। ढोल नगाड़ों की थापों पर जमकर झूमे पुलिस वाले, फूल गुलाल और रंगों से सराबोर हुआ माहौल। पुलिस महिला अधिकारी कर्मचारी भी रही मौजूद। कमिश्नर भोपाल हरिनारायण चारी सहित भोपाल जिले के पुलिस अधिकारी कर्मचारी रहे मौजूद। बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। राजधानी भोपाल में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि महिला ने 3 बेटियों के साथ फांसी लगाई। 3 की मौत, एक 2.5 साल की बच्ची की हालत गंभीर। गुनगा थाना क्षेत्र का है मामला। 2018 में महिला की हुई थी शादी। ससुराल पक्ष के प्रताड़ित करने का है संदेश। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। न्यूज रूम 7 के लिए कैमरामैन रिजवान खान के साथ सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र में जो मामला सामने आया है सर, क्या इसके पीछे की वजह और क्या मामला है पूरा ये?
ये थाना गुनगा क्षेत्र के रोडिया ग्राम में आज एक दुखद घटना हुई है। पुलिस को प्रातः 7:30 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला ने फांसी लगा ली है। इस सूचना पर पुलिस वहां तत्काल पहुंची थी, पर वहां जब पहुंची पुलिस तो पुलिस ने देखा कि केवल एक महिला नहीं बल्कि उसकी 2 बच्चियां भी मृत अवस्था में पाई गई थी, जिसको परिवारजनों ने फांसी से के फंदे से उतारकर नीचे लिटा दिया था और एक बच्ची घायल अवस्था में परिजनों ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया था। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने FSL की टीम बुलाई, फोटोग्राफर बुलाए और चूंकि महिला नवविवाहिता है, उसकी शादी वर्ष 2018 में हुई थी, इसलिए नवविवाहिता होने के कारण कार्यपालक दंडाधिकारी को भी बुलाया गया, जो मौके पर पंचनामा की कार्रवाई कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा की गई और इसके पश्चात जो घटना स्थल के जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो पूर्ण करने के पश्चात तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने सुप्रिया श्रीनाथ की टिप्पणी को लेकर कहा कि सुप्रिया श्रीनाथ की टिप्पणी बेहद ही निचले स्तर की निंदनीय आपत्तिजनक है। सोशल मीडिया की नेशनल इंचार्ज सुप्रिया जी अपने इसी प्रकार की टिप्पणियों के लिए जानी जाती हैं। मैं ढूंढ रही हूं प्रियंका गांधी कहां है जो कहती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं। प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, इनके ऊपर आप एक्शन ले, क्योंकि ये पहला अवसर नहीं है कि कांग्रेस के किसी नेता ने महिला विरोधी बयान दिया हो। चुनाव आयोग से भी आग्रह है कि इस बयान पर कार्यवाही करें। वहीं नकुलनाथ के नामांकन भरने को लेकर कहा कि नकुलनाथ जी के नामांकन से दिग्विजय सिंह और केंद्रीय नेतृत्व की दूरी स्पष्ट बताती है कि आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ और नकुलनाथ अभी अनाथ है। मंडी में क्या भाव चल रहा है, इस प्रकार की घृणित टिप्पणी जो सुप्रिया श्रीनाथ जी ने की है, ये निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और भोंडी है। पर पहला अवसर नहीं है, क्योंकि सुप्रिया श्रीनाथ अपनी इस प्रकार की टिप्पणियों के लिए ही जानी जाती हैं। मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जब पूरे देश में विरोध की आवाज आने लगी तो सोशल मीडिया की कांग्रेस की इंचार्ज सुप्रिया श्रीनाथ अपने आप को इससे अलग कर रही हैं, एक्सक्यूजेस बना रही हैं, पर ये तो इस प्रकार की टिप्पणी के लिए ही प्रसिद्ध हैं। मैं ढूंढ रही हूं कि प्रियंका गांधी कहां हैं जो कहती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आपसे आग्रह है कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करिए, क्योंकि पहला अवसर नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने महिला को देखकर इस प्रकार की टिप्पणी की हो, अपने घृणित विचारों को जनता के समक्ष रखा हो। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि वृंदावन से आ रही है। श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करने हेतु अवतरित हुए श्री चैतन्य महाप्रभु चंचलाधिपति दास फूलों की होली, 56 भोग, हरिनाम संकीर्तन एवं महाअभिषेक रहा। आकर्षण का केंद्र चंद्रोदय मंदिर में महाअभिषेक के दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। ब्रजमंडल की विश्व प्रसिद्ध होली महोत्सव के मध्य फागुन मास पूर्णिमा गौर पूर्णिमा को गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीधाम वृंदावन के प्रकाट्यकर्ता चैतन्य महाप्रभु के अवतरण दिवस के रूप में मनाया गया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भक्तों को संबोधित करते हुए चंद्रोदय मंदिर के अध्यक्ष चंचलाधिपति दास ने कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण भगवान द्वारा पूर्व में लिए गए अवतार मत्स्य, वराह, वामन, नरसिंह, राम एवं कृष्ण से भिन्न एवं अद्वितीय है। इससे पूर्व भगवान का न ऐसा अवतरण हुआ है न होगा। चैतन्य महाप्रभु का अवतरण वह देने के लिए हुआ है जो पूर्व में भगवान द्वारा लिए गए लीला और अंश अवतारों द्वारा भक्तों को प्रदान नहीं किया गया। महाप्रभु करुणा के सागर है, वह हमें कली काल में नाम रूप प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। अपने व्यक्तित्व में उन्होंने कहा कि कलयुग में सभी मानव पतन की ओर अग्रसर होंगे। इसके प्रभाव से मानव के सद्गुणों का हरण होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें स्वभक्ति स्वकृपा अर्थात महामंत्र के रूप में कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए इस धरा धाम में अवतरित हुए। चंद्रोदय मंदिर के नवीन प्रांगण में आयोजित गौर पूर्णिमा महोत्सव के दौरान भक्ति से भाव विभोर होकर भक्त अपने आराध्य को निरंतर निहारते रहे। इस दौरान कई भक्त मौजूद रहे। संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट।